ये सब स्लाइड्स ग्रुप में भेजेंगे क्या गुरुजी? हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा। डन। जी प्रणाम। एक वस्तु के अंदर 20 प्राभृत और एक प्राभृत के अंदर 20 प्राभृत प्राभृत। अभी एक प्राभृत प्राभृत का ज्ञान होना, उसका नाम प्राभृत प्राभृत शुद्ध। 2 से लेकर के 19 प्राभृत प्राभृत का ज्ञान होना इज इक्वल टू प्राभृत प्राभृत समास। एक प्राभृत का ज्ञान होना इज इक्वल टू प्राभृत 19 प्राभृत। 2 से लेकर के 19 प्राभृतों का ज्ञान होना, फिर 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, या 19 भी हो सकता है। 19 प्राभृत का ज्ञान होना इज इक्वल टू प्राभृत समास। एक वस्तु का ज्ञान होना इज इक्वल टू वस्तु समास। 2 से लेकर के 13 वस्तुओं का ज्ञान होना इज इक्वल टू वस्तु समास। एक पूर्व का ज्ञान होना इज इक्वल टू पूर्व श्रुत। 14 के 14 पूर्वों के बारे में ज्ञान होना इज इक्वल टू पूर्व समास। राइट, यहाँ पर ये जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पर यह एकदम सबसे छोटा सा भाग शुद्ध ज्ञान का। और पूर्व समास मैक्सिमम शुद्ध ज्ञान कहाँ तक हो सकता है, तो पूर्व समास तक हो सकता है। बीच का जितने भी स्टेप्स है वो थोड़ा 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 आगे बढ़ता जाएगा। ये हमारे यहाँ पर हमने शुद्ध ज्ञान को पूरा किया। उसके बाद हम थोड़े आगे बढ़े थे, अवधि ज्ञान की तरफ गए हुए थे। उसके अंदर 6 भाग, अनुगामी, अननुगामी। अनुगामी यानी कि हम, अगर हमको 5 किलोमीटर के रेडियस का अवधि ज्ञान हुआ है, तो जैसे हम मूव होते जाएंगे वैसे हमारे साथ अवधि ज्ञान भी मूव होता जाएगा। उसको अनुगामी अवधि ज्ञान बोलेंगे। अननुगामी जंजीर की तरह एक जगह पर है तो उधर ही अपन स्थिर रहेंगे। अगर मैं उस 5 किलोमीटर के रेडियस से बाहर आ गया तो मेरे साथ मेरा ज्ञान नहीं आएगा, वो उधर का उधर ही रहेगा। मैं जब वापिस से वो क्षेत्र के अंदर रिटर्न होऊंगा तभी मुझे वो एक्टिवेट होगा अवधि ज्ञान। तीसरा वर्धमान, जो बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, और उसकी टॉप सीलिंग में परमावधि ज्ञान होता है, जिसके अंदर 14 राजलोक प्लस उसके बाहर का जो अनंत अलोकाकाश है, उन सब रूपी पदार्थों का ज्ञान मुझे हो सकता है। और अगर इस भव के अंदर परमावधि ज्ञान हो गया तो इस भव के अंदर केवल ज्ञान होना निश्चित है। अगर इस भव के अंदर केवल ज्ञान नहीं होने वाला है तो परमावधि ज्ञान होने का कोई चांस है ही नहीं। हीयमान डिक्रीजिंग, धीमे 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 ग्रेजुअली वो छोटा छोटा होते 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 वन फाइन डे वो 0 पर आ जाएगा। प्रतिपत्ति, सॉरी प्रतिपाती, जो इस भव तक रहेगा। जैसे हमारा भव बदलेगा एक ही समय के अंदर मेरा ज्ञान आउट। हीयमान के अंदर ग्रेजुअली डिक्रीजिंग था, और प्रतिपत्ति के अंदर जैसे वो शॉर्ट सर्किट हुआ घर के अंदर और एक ही सेकंड में सारे की सारी लाइटें ऑफ, उसी प्रकार एक ही समय के अंदर पूरा का पूरा अवधि ज्ञान गायब। और अप्रतिपाती, जो एक बार आकर के वापिस कभी भी न जाए, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, जो LIC की तरह हमारे साथ चिपका रहे, उसका नाम अप्रतिपाती अवधि ज्ञान। अप्रतिपाती अवधि ज्ञान भी सिर्फ केवल ज्ञान होने वाले भव के अंदर ही हमको हो सकता है। अगर हमको केवल ज्ञान नहीं मिलने वाला इस भव के अंदर, तो अप्रतिपाती अवधि ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एज सच तो इस काल के अंदर एक भी अवधि ज्ञान हमको नहीं होने वाला, लेकिन ये तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। के बाद हम गए थे आगे थोड़े मन पर्याय ज्ञान की तरफ बढ़े हुए थे। इसमें रुजुमति और विपुलमति 2 प्रकार हमने देखे थे। रुजुमति यानी कि हल्का हल्का सा हमको दिखे, और विपुलमति विशेष डिटेलिंग के साथ हमको दिखे। हमने जो फर्क ज्ञान और दर्शन के अंदर लेकर के आए हुए थे, सेम वही फर्क विपुलमति और रुजुमति के अंदर आएगा। ज्ञान यानी कि विशेष बोध, और दर्शन यानी कि सामान्य बोध। सिमिलरली विपुलमति यानी कि विशेष बोध, और रुजुमति यानी कि सामान्य बोध। और केवल ज्ञान तो एक ही प्रकार का होता है। ये जो 6 उसके पॉइंटर बनाए हुए हैं वो 6 अलग अलग अर्थ है केवल नाम के शब्द के। केवल का एक अर्थ शुद्ध भी हो सकता है, बिकॉज केवल ज्ञान कभी भी अशुद्ध नहीं होता। अगर केवल ज्ञान है तो 100% होगा, और अगर नहीं है तो 0%। बीच का 10-20% केवल ज्ञान किसी को होता नहीं है, लेकिन बाकी चारों ज्ञान के अंदर रेंज आती है, थोड़ा 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 करके वो बढ़ता जाएगा फिर घटता जाएगा। तो वो कभी भी शुद्ध नहीं होंगे, अशुद्ध ही रहेगा। थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, थोड़ा बहुत अज्ञान होगा, मति के अंदर, शुद्ध के अंदर, अवधि और मन पर्याय के अंदर। लेकिन केवल के अंदर थोड़ा वोड़ा कुछ नहीं होता, होगा तो फुल और ना 0। तो ऐसे वो शुद्ध कहा जाता है। दूसरा सकल,
चारों ओर से केवल ज्ञान की हमको प्राप्ति होगी, हमको कभी भी कुछ लिमिट के अंदर नहीं होगा, पूरा का पूरा होगा, असाधारण, यानी कि ये यूनिक है, हर किसी को हो नहीं सकता। कंपैरेटिवली जितने भी बाकी के ज्ञान है, वो सारे के सारे ज्ञान कॉमन है, केवल ज्ञान जो है वो यूनिक है। अगर 100 जन है, अपन रैंडमली अगर ऐसा सोचे, तो 100 में से 100 को मति ज्ञान होगा, 100 में से 100 को शुद्ध ज्ञान भी होगा, शायद 20 या 25 जनों को अवधि ज्ञान होगा, 10 या 12 जनों को मन पर्यवक ज्ञान होगा, लेकिन एक को भी केवल ज्ञान होगा या नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न। तो ये बहुत असाधारण है, बहुत यूनिक है। अनंत अनंत द्रव्य, अनंत क्षेत्र, अनंत काल और अनंत भाव को ये जान पाएंगे, निर्व्याघात, कोई भी इसमें घात नहीं आएगा। शुद्ध ज्ञान या मन पर्यवक ज्ञान या अवधि ज्ञान होगा, फिर चला जाएगा, होगा फिर चला जाएगा। अगर ये एक बार आ गया तो आ गया, फिर जाने का कोई नाम ही नहीं। और एकमात्र ऐसा ज्ञान है कि इसके आने के बाद बाकी किसी भी ज्ञान की कोई भी आवश्यकता नहीं। भले मुझे शुद्ध ज्ञान के अंदर पूर्व तक नहीं आता, लेकिन अगर मैंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, फिर मेरे को उसका कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो ऐसे हमने 5 ज्ञानों के अंदर उसका स्वाध्याय किया हुआ था। हाँ, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रणाम गुरुजी। जैसे शुद्ध ज्ञान में अभी अभव्य जीव को जैसे लिमिट्स है 9 पूर्व तक उन वो रह सकता है, वैसा वैसा ही लिमिट अवधि ज्ञान में या मन पर्यवय ज्ञान में है कि वो उनको हो ही नहीं सकता है, अवधि ज्ञान या मन पर्यवय ज्ञान अभव्य जीव को। हाँ, एक मिनट में ना वो स्लाइड ले लेता हूँ, वन सेकंड। हमने ना अवधि ज्ञान के अंदर 5 टाइप्स देखे थे। तो कोई भी अभव्य जीव हो, उनको अनुगामी हो सकता है। भव्य को तो 6 के 6 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करते हैं अभव्य जीव के ऊपर। अनुगामी हो सकता है, अननुगामी हो सकता है, वर्धमान हो सकता है, लेकिन कभी भी वो हाइट तक नहीं पहुंचेगा। एवर इंक्रीजिंग, थोड़ा 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 बढ़ेगा, लेकिन उसकी जो पीक है परमावधि ज्ञान वहां तक नहीं ही पहुंचने वाला। हीयमान हो सकता है, प्रतिपाती अवश्य में हो सकता है, बिकॉज जितने भी देव, जितने भी नारकी के जीव है, चाहे समकीति हो या मिथ्यात्वी हो या भव्य हो या अभव्य हो, बाय डिफॉल्ट उनको प्रतिपाती अवधि ज्ञान तो रहेगा ही रहेगा। अप्रतिपाती सिर्फ और सिर्फ भव्य जीव को, और वो भी उस भव के अंदर जिस भव में भव्य जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, उसी भव के अंदर अप्रतिपाती अवधि ज्ञान आएगा। तो इसको छोड़ करके बाकी जितने भी टाइप्स है वो अभव्य जीव को भी हो सकते हैं। मन पर्यवय के अंदर रुजुमति जो है वो अभव्य जीव को होएगा, विपुलमति अभव्य जीव को नहीं हो सकता है। ठीक है? गुरुजी, आपने उसका वो संशय क्यों आया था? मतलब आपने बोला था कि आत्मा का शुद्ध स्वरूप है तभी आप को अवधि ज्ञान भी आ सकता है, लेश मात्र भी भय है तो नहीं आ सकता है। वैसे तो अभव्य जीव को तो वो आत्मा का शुद्ध स्वरूप तो नहीं रहता है ना, उनको मतलब वो एक आशय रहता है कि स्वर्ग का आशय रह सकता है, मोक्ष का आशय रहना, आत्मा का वो तत्व का चिंतन वैसे नहीं रहता है ना अभव्य जीव को। तो चलो, उस हिसाब से वो कैसे आएगा? क्योंकि मनुष्य भव में तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप से ही अवधि ज्ञान भी आता है ना। करेक्ट। चलो अपन डिस्कस करते हैं। देव और नारकी में तो बाय डिफॉल्ट पॉसिबल है, तो उसको तो भी साइड में रखते हैं। पॉइंट इन केस सिर्फ मनुष्य भव का अपन कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि अगर मनुष्य भव के अंदर अभव्य जीव आया तो उसको कौन से कारण से अवधि ज्ञान होगा। बिकॉज हमने ऐसा ऐसा पढ़ा स्वाध्याय के अंदर कि जब कभी भी आत्मा विभाव दशा के अंदर जाएगा, उसको अवधि ज्ञान नहीं मिलेगा, जब वो स्वभाव के अंदर रहेगा तब अवधि ज्ञान मिलेगा, ऐसा हमने जाना था। ठीक? 14 गुण स्थानक के अंदर ना अभव्य जीव जो है वो हमेश के लिए पहले गुण स्थानक पर ही रहेगा। अभव्य जीव अनंत अनंत बार मनुष्य बनेगा, दीक्षा भी लेगा, आचार्य बनेगा, गच्छाधिपति भी बनेगा, 12 देवलोक में सबसे टॉप में जो 5 अनुत्तर के विमान है उसको छोड़ करके उसके नीचे जो नवग्रहवीय के विमान है, वहां से लेकर के पहला देवलोक तक, ज्योतिष का अपना ये मनुष्य लोक, उसके नीचे भवनपति के देवलोक, और उसके नीचे सातों के साथ नरक, ये पूरा क्षेत्र अभव्य जीव के लिए खुला है। तो अभी अभव्य जीव मिथ्यात्व के अंदर पड़ा हुआ है बाय डिफॉल्ट, लेकिन बहुत बार क्या होता है
कि जो क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया का इतना जबरदस्त प्रभाव होता है कि वो क्रिया के प्रभाव के कारण से भी लब्धियां आ सकती है। बहुत सुपर एग्जाम्पल है जमाली। जमाली जो तीर्थंकर वीर परमात्मा का ऐसा संसारी जमाई था, लेकिन फिर बाद में वैराग्य हुआ, परमात्मा वीर प्रभु के पास आकर के दीक्षा ग्रहण कर ली, बहुत सुंदर निरअतिचार संयम जीवन की पालनी कर रहे थे। लेकिन एकाधी चीज में परमात्मा से विरुद्ध का इनका विचार था, डाउट था, संशय था। क्लियर किया, क्लियर हो भी गया, लेकिन फिर भी अपने मत को नहीं छोड़ा कि भाई अभी मैंने ऐसा, मेरा विचारधारा मैंने बाहर रखी हुई है, फिर इसको चेंज करूंगा तो लोग मेरे को थू थू करेंगे, लोगों को फॉलो करने दो, कोई बात नहीं। ऐसे उन्होंने अपना मिथ्यात्व पकड़ करके रखा। जमाली कंप्लीटली मिथ्यात्वी थे, लेकिन फिर भी मृत्यु के बाद, काल धर्म के बाद उनको बार बार देवलोक मिला। मिथ्यात्वी थे, विचारधारा पूरी गड़बड़ वाली थी, लेकिन इसके अंदर लॉजिक क्या आता है, भले मिथ्यात, भले उनका उनका उनकी मान्यता गड़बड़ वाली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो बाहरी क्रिया, बाहरी संयम का पर्याय जो था, वो इतना शुद्ध रूप से पाला हुआ था कि एक भी मक्खी को भी मुझसे, मेरे द्वारा उसको हिंसा न पहुंचे, इतना ख्याल रखते थे। तो उस परिणाम के कारण से उनको 12वां देवलोक मिला। अभी अपन कमिंग बैक टू द पॉइंट इन केस, ये अभव्य जीव को अवधि ज्ञान वाला, तो अभी आत्मा के अंदर उसके वो गलत विचार पड़ा हुआ है कि मोक्ष एकदम फालतू है, ऐसा कुछ होता नहीं है, स्वर्ग लोक ही बेस्ट है, ऐसा विचार पड़ा हुआ है जो गलत है। लेकिन इसके साथ साथ जो क्रिया कर रहा है वो जीव, बिकॉज अभव्य जीव आचार्य भी बनेगा, गच्छाधिपति भी बनेगा, तो उसके अंदर शुद्ध ज्ञान भी बहुत सुंदर मात्रा में होगा। उसके अंदर का क्रिया करने के लिए जो जो एक पुरुषार्थ है, जो वीर्योल्लास है, वो भी जबरदस्त होगा। तो इन चीजों के कारण से भी उसको उसी भव के अंदर अवधि ज्ञान हो सकता है, लेकिन हाइट को टच नहीं कर पाएगा, मीडियम अवस्था के अंदर ही उसको अवधि ज्ञान मिलेगा। यहां तक हमने ज्ञानावर्णीय कर्म के अंदर स्वाध्याय किया हुआ था। यहां तक अगर सब कुछ क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम शुरू करते हैं नाम कर्म। ज्ञानावर्णीय हमारा पूरा हुआ। दर्शनावर्णीय के अंदर 9 भेद हमने देखे हुए थे, चक्षु और चक्षु, अवधि दर्शनावर्णीय, केवल दर्शनावर्णीय, और 5 प्रकार की नींद, निद्रा 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 निद्रा, प्रचला 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 और थीनद्धि। 9 प्रकार का दर्शनावर्णीय हमने किया हुआ था। फिर 28 प्रकार का मोहनीय हमने किया था, 3 दर्शन मोहनीय और 25 चारित्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। 3 प्रकार का दर्शन मोहनीय हुआ, और चारित्र मोहनीय के अंदर 16 प्रकार के कषाय और 9 प्रकार के 9 कषाय, ऐसे कुल 25 चारित्र मोहनीय का, और प्लस 3 मिलाकर के 28 प्रकार का मोहनीय कर्म हमने देखा था। इसके पहले हमने वेदनीय कर्म देखा था, शाता और अशाता। आयुष्य कर्म देखा था, देवगति आयुष्य कर्म, नरगति आयुष्य कर्म, तिर्यज गति आयुष्य कर्म और मनुष्य गति का आयुष्य कर्म। गोत्र, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, अंतराय, लाभांतराय, दानांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, ये सब हमारा क्लियर हो चुका होता। बस अभी कोई बाकी है तो बस ये एक नाम कर्म। पूरे 8 कर्मों में सबसे इंटरेस्टिंग अगर कुछ हो तो वह नाम कर्म। ऐसे ज्यादा इसका कोई लेना, इसका कोई प्रभाव नहीं है, बिकॉज ये अघाती कर्मों के अंदर आता है। तो अघाती को अगर अपन अपनी कोलोकियल टर्म्स के अंदर बोले तो अनइम्पोर्टेंट, इसमें कुछ ज्यादा अपन को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो 4 घाती कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतरा। अगर ये 4 कर्म हमारे एकदम 0 हो गए तो उसी क्षण हमारा केवल ज्ञान हो जाएगा। फिर जितना भी जीवन बाकी होगा केवल ज्ञान के बाद का, उसमें ऑटोमेटिकली नाम, गोत्र, वेदनीय और आयुष्य वो अपने आप पूरा हो जाएगा, उसको कुछ ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा टाइप्स नाम कर्म के 103 भेद आते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग भी एक प्रकार से नाम कर्म का उपमा चित्रकार के साथ दी गई है कि पेंटर उसको जैसे मन में आए वैसे पेंटिंग करेगा, यहाँ पर ये कलर डाल दिया, वहां पर वो कलर डाल दिया। और आजकल तो एब्स्ट्रैक्ट पेंट के नाम पर पे कुछ भी अंड संड करके वो करोड़ों रुपए के अंदर बेच भी देते हैं और लोग खरीद भी लेते हैं। तो वो पेंटर के ऊपर निर्भर है उसको क्या करने का है। कुछ आलतू फालतू बना करके भी वो बेच सकता है, और बहुत अच्छा ड्राइंग करके भी वो बेच नहीं पाता। तो पेंटर के ऊपर निर्भर है कि उसको कैसा ड्राइंग बनाने का है। सिमिलरली नाम कर्म डिसाइड करेगा कि हमारा ये जो ड्राइंग है वो कैसा बनेगा। आंखें कैसी होनी, नाक कैसा होना, हाथ कैसे होने, हमारा मन कैसा होना, हमारे पांव कैसे होने, वेट कैसा होना, ये सब कुछ
नाम कर्म डिसाइड करता है। उसके 103 अलग अलग भेद हैं, उसमें मेन 3 डिविजन्स आते हैं, 4 डिविजन्स को अपन ले सकते हैं। सबसे पहला डिवीजन है पिंड प्रकृति। उसके मेरे को तो स्लाइड नहीं बनाया हुआ है, तो शायद कल ऐसा होगा तो बना देंगे। पहला आएगा पिंड प्रकृति, दूसरा आएगा प्रत्येक प्रकृति, और तीसरा 2 साथ में लेंगे, त्रस दशक और स्थावर दशक। पिंड प्रकृति के अंदर कॉम्बोज होगा, पूरा फैमिली पैक रहेगा। अगर आप एक सैंडविच लो तो बर्गर और फ्राइज साथ में मिलेगा, वो कॉम्बो 1 अपन वो थिएटर वगैरह में देते हैं। एक कोक लिया तो इतना पॉपकॉर्न साथ में कॉम्बो बना करके दे दिया। तो ये पिंड प्रकृति के अंदर सब कुछ कॉम्बोज में आएगा, फैमिली पैक ऐसा आएगा। 2 3 4 6 8 लोग मिल करके एक फैमिली बनेंगे, और वो फैमिली हमारे अंदर अलग अलग इफेक्ट्स दिखाई देगा। तो जो फैमिली पैक है उसका नाम पिंड प्रकृति। दूसरा प्रत्येक, ये सिंगल, वो अपना आता है ना कॉर्नेटो आइसक्रीम कोन, वो सिंगल ही खाने का, उसको शेयरिंग नहीं कर पाएंगे। फैमिली पैक वाला जो आइसक्रीम आता है उसको लेकर के अपन घर के अंदर शेयरिंग कर पाएंगे, लेकिन जो कॉर्नेटो वाला जो कोन आइसक्रीम आता है उसको अपन शेयरिंग नहीं करेंगे, अकेला खाएंगे, अकेला रख देंगे। तो प्रत्येक प्रकृति वो कॉर्नेटो जैसी है, सिंगल, इसके साथ अलग अलग कोई है नहीं, ये अकेला आएगा, अकेला जाएगा। तीसरा रस दशक और स्थावर दशक, एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, एक उत्तर है एक दक्षिण है, एक सुबह है तो एक रात है, दोनों ऑपोजिट है। अगर ये होगा तो उस समय ये नहीं होगा, और अगर ये होगा तो उस समय ये नहीं होगा। उसका नाम त्रस दशक और स्थावर दशक, दोनों ऑपोजिट के अंदर रहेंगे। क्या पूछा हुआ है? ज्ञानावरणीय कर्म नहीं होगा तभी ये सभी ज्ञान मिल सकता है ना। ज्ञानावरणीय कर्म के अंदर ना, शुद्ध ज्ञानावरणीय कर्म के उदय के कारण से हमको शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अभी जो हमारा ये चल रहा है ना, इसको हम शुद्ध ज्ञान कह पाएंगे, बिकॉज शायद ये पहली बार का हो। तो ये जो वर्ड्स अपन यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये बहुत सारे वर्ड सुने हुए होंगे, कुछ नया नहीं है। स्थावर या त्रस या पिंड वगैरह हमारे लिए एकदम ब्रांड न्यू वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी उन वर्ड्स का जो समूह बन करके जो मीनिंग बाहर निकलता है, वो शायद हमारे लिए फर्स्ट टाइम वाला होगा। कभी भी हमने आज से पहले त्रस दशक ऐसा नहीं सुना। त्रस मालूम था, स्थावर मालूम था, लेकिन साथ में दशक को जोड़ करके क्या मीनिंग बाहर निकलता है शायद ये अपने को मालूम नहीं। तो बहुत सारे ऐसे जाने हुए वर्ड्स का समूह जो नया मीनिंग हमारे अंदर उत्पन्न करवाता हो, उसका नाम है शुद्ध ज्ञान। तो एज तो ये हमारा शुद्ध ज्ञान हो रहा है, लेकिन इसे भले यहाँ पर लगभग 40 लोगों को एक साथ स्वाध्याय हो रहा है, लेकिन हर एक इंसान अपने शुद्ध ज्ञान के क्षयोपशम के हिसाब से उसको ग्रहण करेगा। मैंने इतनी चीज बोली, अभी किसी जीव को सब कुछ समझ में आ गया हुआ होगा, कुछ ज्यादा भी आगे बढ़ गया हुआ होगा, किसी जीव को आधा अधूरा आया हुआ होगा, किसी जीव को क्या बात चल रही है कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा, वो स्टेज में भी होगा। बात एक ही जैसी हो रही है, लेकिन हर एक के अंदर का की कैपेसिटी, उसके हिसाब से उसके अंदर शुद्ध ज्ञान का प्रवेश होगा। तो हमारे अंदर अगर शुद्ध ज्ञान का जबरदस्त क्षयोपशम है, तो कुछ वाक्य सुनने पर ही हमको सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान का मीडियम क्षयोपशम है, तो बार बार रेपिटेशन करने के बाद ही हमारे दिमाग में जाकर के वो फिट होगा। और हमारे अंदर शुद्ध ज्ञानावरणीय कर्म का जबरदस्त उदय है, तो अपन 10 बार भी इस वीडियो को रिप्ले करेंगे, कुछ भी दिमाग के अंदर नहीं जाएगा। तो शुद्ध ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम हो तो ही ये सारी की सारी बातें हमको समझ में आएगी, लेकिन ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है मोहनीय कर्म, हमारे अंदर की मान्यता को बदलना है। अगर एक बार हमारी मान्यता बदल गई ना, फिर ये शुद्ध ज्ञान कम मिला या ज्यादा मिला, इतना कुछ वो हमको प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेगा। मास्तुष मुनि, मारुष मातुष, 2 शब्दों को ही उनको उनको याद रखना था, मेमोराइज करना था। 12 वर्षों तक कर रहे थे, मेमोराइज तो नहीं हुआ, लेकिन मोह इतना कम होता गया कि 12 वर्षों के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो शुद्ध ज्ञान हमको मिले उसके लिए पुरुषार्थ करना अवश्य में करना, लेकिन साइमल्टेनियसली हमारे अंदर की जो मान्यता है, विचारधारा है, वो थोड़ी शुभता की तरफ, सम्यक्त्व की तरफ आए, उसका मेहनत ज्यादा करे, वो बेटर है। प्रश्न में व्हाट इज प्रकृति? प्रकृति यानी कि नेचर, पिंड प्रकृति, पिंड यानी कि वो ग्रुपिज्म,
वो ग्रुपिज्म के अंदर ही उसका नेचर दिखा पाएगा। प्रत्येक प्रकृति यानी कि वो सिंगल ही अपना अपनी प्रकृति अपना अपना नेचर दिखा सकता है। त्रस दशक और स्थावर दशक, ये एक्चुअल में ना इसका प्रॉपर नाम नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग त्रस और स्थावर से होता है, इसके लिए त्रस और स्थावर दशक ऐसा नाम दे दिया। वो अपन जब वहां तक पहुंचेंगे तब उसके बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले ना अपन इजी वाला पूरा करते हैं। जो पिंड वगैरह ना है ना, वो फैमिली वाला है, फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहता है, उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। प्रत्येक जो सिंगल है, सिंगल हमेशा एकदम सिंपल होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन सिंगल आदमी करता नहीं है। तो प्रत्येक प्रकृति उसको अपन देखने का शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रत्येक प्रकृति आएगी अगुरु लघु नाम कर्म। अभी कोई बच्चा है 20-22 किलो का है, उसकी मम्मी है 70-80 केजीज की। अभी दोनों की कंपैरिजन में अगर मैं वहां पर कंपेयर करूं तो बच्चा लघु और माँ गुरु, जो ज्यादा हो, जिसका वेट ज्यादा हो या जिसकी काया बड़ी हो, जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो, इन शॉर्ट जो ज्यादा, उसका नाम गुरु। और जो सब कम 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 हो उसका नाम लघु। हमारे यहाँ पर भी लघु शांति आती है और बड़ी शांति और अधिक शांति। तो लघु यानी कि छोटा सैशे, और ये जो जिसका नाम गुरु है, ज्यादा क्वांटिटी वाला। अगुरु लघु यानी कि इस नाम कर्म के उदय के कारण से, इसके इफेक्ट के कारण से हमको हमारा शरीर न तो हेवी लगेगा, न ही लेस वेट वाला लगेगा। अभी अगर मेरा वजन 70 केजीज है, राइट, तो मुझे कभी भी चलते वक्त या भागते वक्त बाप रे 70 किलो को लेकर के मैं भाग रहा हूं, ऐसा मुझे फील नहीं हुआ था। नॉर्मल लगा था, नहीं हल्का लगा नहीं भारी लगा। लेकिन अगर 20 किलो का सिलेंडर को लेकर के भागना हो, मैं शायद 10 कदम भी न चल पाऊं, मैं थक जाऊं, मैं सिलेंडर को नीचे रख दूंगा, मुझे वो 20 किलो भी भारी लगेगा। लेकिन 70 किलो वाला शरीर मेरे को बिल्कुल भी भारी नहीं लगता है। मेरे बॉडी, किसी के बॉडी के अंदर भी लगभग 5.5 से 6 लीटर खून भागता है, तो मुझे कभी भी उसका वेट महसूस नहीं हुआ। लेकिन अगर बाहर 5.5 या 6 लीटर का बड़ा सा बिस्लरी का कैन लेकर के अगर मेरे को खड़ा रहना हो, तो मेरे हाथ दुख जाएंगे, मैं उसमें उसको बहुत लंबे टाइम तक पकड़ नहीं पाऊंगा। और वही मात्रा का जब खून अंदर भाग रहा था, मेरे को तो मालूम भी नहीं पड़ा। बिकॉज हमारे अंदर अगुरु लघु नाम कर्म का उदय है, जिस कारण से शरीर का कोई भी अवयव या शरीर का कोई भी अंग या उपांग हमको न भारी लगे न हल्का लगे। बहुत बार ना जब एज हो जाती है या जब थायराइड वगैरह प्रॉब्लम आता है, तो बहुत ज्यादा शरीर या तो सिकुड़ जाता है या बढ़ जाता है। फिर चलना भी बहुत दिक्कत हो जाती है, लंबा चल नहीं पाते हैं, घुटन सारे घिस जाते हैं, हमको पैर में बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, बिकॉज शरीर बहुत भारी हो चुका हुआ है। तो वैसे समय के अंदर हमारा अगुरु लघु नाम का जो नाम कर्म है, उसमें कुछ गड़बड़ चल रही है। इसलिए अभी हमको हमारा शरीर हैवी लग रहा है, या अभी हमको हमारा शरीर बहुत ज्यादा लाइट लग रहा है और हम उसको कैरी नहीं कर पा रहे। अगर अगुरु लघु कर्म का उदय होगा तो हमको हमारा शरीर एकदम ऑप्टिमल लेवल का लगेगा। अगर अगुरु लघु कर्म का उदय नहीं होगा, तब हमको ये ऑप्टिमिज्म के अंदर थोड़ा कम ज्यादा होगा। राइट, मुझे अगर पैर के अंदर सूजन आ गई तो मैं चल ही नहीं पाऊंगा, उस समय मुझे मेरा 70 किलो बहुत ज्यादा हैवी लगेगा कि हल्का सा भी पैर रखा एकदम से नस खींचनी शुरू हो जाएगी। तो उस समय वो 2 या 4 दिन जब मेरे पैर के अंदर सूजन थी, उस समय मेरा अगुरु लघु नाम कर्म के अंदर प्रॉब्लम चल रहा था। ठीक है, पहला। दूसरा, प्रत्येक प्रकृति के अंदर अपन 8 चीजों को देखेंगे। पहली चीज हमने देखी अगुरु लघु, दूसरी आएगी उपघात नाम कर्म। उपघात जनरली ना वो गुजराती के अंदर अपघात बोलते हैं कि किसी ने अपघात किया, इन्हें अपघात करी काढ़ो, यानी कि सुसाइड। सुसाइड को एक और गुजराती टर्म के अंदर अपघात बोलते हैं। उपघात नाम कर्म के 2 अलग अलग डेफिनेशंस आएंगे। एक, पहला डेफिनेशन, जिस नाम कर्म के कारण से हमको सब कुछ डबल डबल मिले। बहुत लोगों को ना दांत डबल होता है, यानी कि आगे भी एक और उसी जगह पर पीछे एक दांत होता है। ऐसे ऊपर नीचे हो वो तो एकदम नॉर्मल है, वो ऑप्टिमल है, उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक ही जगह पर 2 दांत हो, एक थोड़ा आगे एक थोड़ा पीछे, या 6 उंगली हो, या ऐसा जो डबल डबल अवयव हो,
उसके कारण से क्या होता है ना, जो एक्स्ट्रा अंग हमको मिला हुआ है वो शरीर की शक्ति को और पोषण को खींच लेता है, जिस कारण से बाकी वस्तुओं को पोषण थोड़ा कम मिलता है। यानी क्या हुआ, एक्स्ट्रा अंग ने पोषणों का अपघात किया, उपघात, पोषण को खींच लिया। तो वो उपघात नाम कर्म का पहला डेफिनेशन की, जिस कर्म के उदय से हमको डबल डबल वस्तुएं मिले उसका नाम उपघात नाम कर्म। सेकेंड, जिस नाम कर्म के उदय से हमको सुसाइड करने की तीव्र इच्छा हो उसका नाम उपघात नाम कर्म। इसको अपघात, सुसाइड करने का बहुत जबरदस्त, ऐसे नॉर्मल अपने को डिप्रेशन हो जाए और फिर अपने को लगे बाप रे जीना बेकार है, मैं मर जाऊं, वो सब मोहनिया के अंदर आ जाएगा। लेकिन जनरली कोई उसमें फिर आगे नहीं बढ़ता, थोड़ा शायद 2-4 दिन या अगर ब्रेकअप हो गया तो 2-4 महीने तक वो स्टेज रहेगा, लेकिन फिर वापस अपन नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो वो मोहनीय कर्म का भाग था। लेकिन कई लोगों के अंदर इतना जबरदस्त डिप्रेशन आ जाता है कि वो सुसाइड के पॉइंट तक पहुंच जाते हैं और वो सुसाइड कर भी लेते हैं। तो उनको जो सुसाइड करना पड़ा उसके पीछे उपघात नाम कर्म का उदय था। अगर ये उपघात नाम कर्म का उदय है तो सुसाइड के चांसेस हाईएस्ट हो जाते हैं, और अगर ये नाम कर्म नहीं है तो सुसाइड के चांसेस बहुत लो रहते हैं। आखिरकार ये सारे के सारे जो नाम कर्म है ना, इसके पीछे इनका डैडी वो तो मोहनीय कर्म ही रहेगा। ये सारे के सारे उनके सिपाही जैसे हैं। अगर मोहनीय कर्म हमारा एकदम सॉर्टेड आउट है तो ये सारे के सारे कुछ ज्यादा अपना इफेक्ट दिखा नहीं पाएंगे। हाँ बोल सकते हैं अनिशा बहन, बोल। सर आपने वो अभी दांत के बारे में क्या बोला, वो कुछ समझ में नहीं आया। किसका किसका? डबल टीथ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ओके। प्रत्येक प्रकृति के अंदर पहला हमने अगुरु लघु देखा और सेकंड देखा उपघात, उपघात नाम कर्म। ये उपघात नाम कर्म का अगर उदय है तो डबल डबल चीजें मिलेगी। 5 के बदले यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा उंगली हो या 2 दांत एक साथ में हो, ये सब कुछ उपघात नाम कर्म के उदय के कारण से हमको मिलता है। और जनरली इसकी कर्म थियरी के हिसाब से उपघात नाम कर्म की एक और विशेषता ये होती है कि ये नाम कर्म के कारण से सुसाइड के थॉट्स बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत तीव्रता में आते हैं और वो लोग सुसाइड कर भी लेते हैं। तो ये हमारा हुआ उपघात नाम कर्म। गुरुजी, हाँ बोलिए। हमें ये कर्म कब बांधते हैं, क्या करने से कर्म बनते देखो, कर्म का बंध और कर्म के जो फल है ना उसको अपन लास्ट में लेंगे। ये 2 क्लास के अंदर पूरे के पूरे 8 कर्मों का बंध कैसे और उसका फल कैसे अपने को मिलता है और उसे निर्जरा कैसे प्राप्त करना, इस अपन 2 घंटे के अंदर देख लेंगे। एक एक के अंदर ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, अपन ग्रुपिज्म करके अपन समझ लेंगे। तीर्थ में रात को खाना का कितना बड़ा पाप लगता है, और जिसने नहीं खाया पर उसने बना के सबको खिलाया तो उसका भी पाप लगता है क्या? देखो, पाप की क्रिया करने से पाप का बंध बहुत कम होता है। पाप की क्रिया करने से और बोलने से पाप का कर्म थोड़ा ज्यादा बंद होता है। पाप की क्रिया करने से, बोलने से और मन के अंदर अच्छा मानने से बहुत ज्यादा पाप का बंद होता है। अभी पॉइंट इन केस किसी ने रात को खाना खाया, ये कौन से सर्कमस्टेंसेस थे? शरीर ठीक नहीं था या फिर ऐसा डायबिटीज ऐसा कुछ था, कल यात्रा करनी थी तो आज एकदम वीकनेस आ गई थी तो खाना पड़ा। ये सारे के सारे अनअवॉइडेबल रीजंस तो है, लेकिन फिर भी रात को खाना खाना है वैसा करके नहीं खाया था, कुछ ना कुछ मजबूरी के अंदर रात को खाना खाया था, फिर भी पाप का बंद तो होगा, लेकिन मीडियम मीडियम लेवल का। किसी ने तीर्थ में रात को खाना खाया, क्यों? बिकॉज पालीताना के अंदर शाम को 7 बजे के बाद ही बाहर पूरी की पूरी रोड पर सैंडविच की और भेलपूरी की दुकानें लगती है, तो यहाँ तक आए तो वो तो खाना ही पड़ेगा। ऐसा करके किसी ने अगर रात को खाया तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पाप का बंद होगा। केस इनटू खाना बना के दिया, किसी ने खाना बना के दिया, बिकॉज अभी ये मेरा कर्तव्य है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं श्राविका हूँ, अगर मेरा बच्चा है या फिर मेरा हस्बैंड है, उनका सब भूख लगा है, ऐसा तीर्थ के अंदर रात को कुछ नहीं मिल रहा और मैंने उनको खाना बना करके दिया, लेकिन मन में एकदम सॉर्टेड आउट था कि ये एकदम गलत है, खाली फोकट में मैं यहाँ पर ये अशुभ की प्रवृत्तियां कर रहे हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य करना पड़ रहा है, वो रुदन के साथ अगर खाना पकाया, एकदम मिनिमम मात्रा का पाप का बंद होगा। लेकिन दिमाग में अच्छा ही है भाई, बेटा को खाना तो खिलाना चाहिए, अभी तो उसका ग्रोथ का स्टेज चल रहा है, अभी नहीं खाएगा तो कब खाएगा? 24 तो सब 60 के बाद करते हैं, अभी कोई नहीं करता।
ऐसा समझ कर कि अगर मैंने खाना पका करके दिया रात को तीर्थ के अंदर, तो बनाने वाले को भी उतना बड़ा पाप। राइट। चलो अभी हम प्रत्येक प्रकृति के अंदर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने देखा पहला अगुरु लघु और दूसरा उपघात नाम कर्म। राइट, यहां तक हमने देखा। तीसरा आएगा पराघात नाम कर्म। पराघात यानी कि सामने वाले का जो घात कर दे या मर्डर कर दे, ऐसा नहीं, लेकिन सामने वाले का मर्डर चाकू डाले बिना उसका मर्डर कर दे, उसका नाम पराघात नाम कर्म। एग्जाम्पल, घर के अंदर सास है, बहू है। सास ने बहू को बोला, मैंने तुझे कौन सी सब्जी बनाने को बोली हुई थी और तूने ये क्या बना करके रखा हुआ है। सासू ने ऐसा बोला। बहू खड़े खड़े कांपना शुरू हो गया, पूरा का पूरा पसीना पसीना छूट गया, डर उसके अंदर एंट्री ले लिया। तो उस समय सासू माँ का पराघात नाम कर्म चल रहा था, यानी कि मेरी वाणी के द्वारा या सिर्फ मेरे प्रेजेंस के द्वारा सामने वाले के अंदर भय आ जाए, वो हिल जाए, उसका नाम पराघात नाम कर्म। बहुत सुंदर एक दृष्टांत आता है। परम पूज्य आचार्य सम चंद्रशेखर विजय जी महाराजा, उनके जीवन की एक घटना। जनरली ना उनकी ऐसी धाक थी, सिंह पुरुष ऐसा उनको बिरुद बुलाते थे। और जब उनका कालधर्म हुआ था, तब बहुत बड़ी मेदिनी के अंदर उनकी पालकी निकली हुई थी और उसमें नारा लगा था, देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया। तो उनकी ऐसी धाक चलती थी कि उनको कोई भी मना ना कर सके। थे खुद पन्यास यानी कि उपाध्याय भगवंत की उनकी पदवी थी, लेकिन उनसे ऊपर के जो आचार्य भगवंत भी है, वो भी उनका कहना ठुकरा न सके। ऐसा जबरदस्त पराघात नाम कर्म उनका था। तो ये कितना ये पावरफुल होता है। चंद्रशेखर विजय जी महाराजा, उनका एकदम क्लियर था, गोजरी के अंदर जो दोष के बिना मिलती हो ना, वही गोचरी को लेकर के आना, भूल से भी दोषित गोचरी को नहीं लाना। कभी कभार अगर किसी का कुछ सेहत ठीक ना हो, तो कुछ हल्दी है या छोटी मोटी दवाई है, वो मांग करके लेकर आना, घी है या दूध है ऐसा। लेकिन वो भी उसको जितना चाहिए, आधा ग्लास तो आधा ग्लास ही, पौना ग्लास भी नहीं लाने का, ऐसा उनके अंदर रूल था। अभी एक महात्मा गए गोची लेने के लिए और उनको बोला गया था कि एक महात्मा को कुछ दवाई लेनी है तो सिर्फ 1 चम्मच घी लेकर के आना एक्स्ट्रा। वो बेचारे शायद थोड़े बहुत भोले थे, गए श्रावक के घर गोची के लिए, लेकिन श्रावकों का भी बहुत ज्यादा भावोल्लास होता है, तो ज्यादा भाव के अंदर 4 चम्मच घी डाल दिया और वो गुरु भगवंत लेकर के भी आ गए। जनरली क्या होता है, गोष्ठी आ जाने के बाद जो वडील गुरु भगवंत है उनके सामने रखी जाती है और वो एक बार दृष्टि से पूरा का पूरा देख लेते हैं और फिर उसको पास ऑन करते हैं, चलो भाई अभी अपन मांडली में बैठ करके वापरना शुरू करते हैं। अभी ये चंद्रशेखर विजय जी महाराज ने देखा कि भाई ये घी तो 4 चम्मच जितना लग रहा है। उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा, इतना सारा घी किसके लिए लाए हो, बस इतना ही। कुछ क्रोध नहीं किया, कुछ ज्यादा टॉन्टिंग वॉन्टिंग कुछ भी नहीं। लेकिन इतना जबरदस्त पराघात नाम कर्म उनका था कि सामने जो गुरु भगवंत गोचरी बहर करके आए थे, खड़े अभी पात्रा नीचे रखा हुआ है, इन्होंने पूछा इतना घी किसके लिए लेकर के आए हुए हो। खड़े खड़े कांपना शुरू कर दिया और उसी कपड़ों के अंदर मातृ और ठल्ला उनका हो गया। ये पराघात नाम कर्म कि आपने कुछ किया ना हो, टॉन्टिंग करने का बिल्कुल भी आशय नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी नॉर्मल वाणी से ही लोग भयभीत हो जाए, उसका नाम पराघात नाम कर्म। मैं टॉन्टिंग करूं और सामने वाला घबरा जाए, उसके अंदर भय प्राप्त हो जाए, उसका नाम भी पराघात नाम कर्म। लेकिन मैं टॉन्टिंग न करूं, नॉर्मली नॉर्मल टोन के अंदर भी अगर मैं बात करूं, फिर भी सामने वाला घबरा जाए, उसका भी नाम है पराघात नाम कर्म। इन शॉर्ट, सामने वाले को आघात देना, सामने वाले को एकदम से भयभीत करवा देना, अगर ये होता है तो भयभीत करवाने वाले को पराघात नाम कर्म का उदय ऐसा माना जाता है। इसमें से एक भी कर्म का उदय अच्छा नहीं है। हर एक कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारा संसार बढ़ाने का काम करते हैं। बिकॉज ये सारे के सारे कर्म अगर हमारे पास होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर पराघात नाम कर्म देखा, मान आ जाएगा, मैंने बोला और उसने मान लिया, खड़े खड़े उसका पसीना छूट गया मेरे कारण, तो कहीं ना कहीं सारे के सारे पराघात हो या आगे जितने भी नाम कर्म आएंगे, ये हमारे अंदर कषायों को उत्पन्न करवाने का बहुत बड़ा स्कोप देते हैं, अगर हमारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है तो। गुरुजी, तो बोलिए। उसमें तो गुरु माँ का तो कुछ दोष था नहीं ना बिल्कुल नहीं उसमें। था।
तो उनको कर्म बंधन क्यों होना चाहिए? मैंने क्या बोला ऐसे कर्म बंध हुआ? मैंने बोला पराघात नाम कर्म का उदय था, इस कारण से ऐसा हुआ। ऐसी घटना के अंदर उनको कर्म का बंध हुआ ऐसा तो मैंने नहीं बोला। जी जी अच्छा तो शायद पूर्व भव के अंदर कभी ना कभी ऐसा पराघात नाम कर्म का बंद किया हुआ होगा जो अभी उदय में आया। अच्छा और इसका एक और स्पेशलिटी ये है कि अगर मेरा पराघात नाम कर्म का उदय है तो सामने वाले का भय मोहनीय कर्म का उदय होना चाहिए। अगर सामने वाले के अंदर भय है ही नहीं तो मैं उसमें उत्पन्न नहीं करवा पाऊंगा। इसी कारण से पराघात नाम कर्म अगर मेरे पास है तो भी हर एक के ऊपर मेरा नहीं चलेगा, कुछ कुछ लोगों के ऊपर ही मेरा पराघात चलेगा। अगर सासू माँ है तो बहू को ही चिल्ला करके डांट करके उसके अंदर भय जन्मा सकती है, लेकिन उसका जो पोता या पोती है, सासू माँ चाहे कितनी भी चिल्लाए लेकिन दादी का कुछ भी बात सुनने वाला नहीं है वो पोता या पोती। तो उस समय दादी का पराघात किधर गया? पराघात था, लेकिन सामने वाले के अंदर भय मोहनीय कर्म का उदय नहीं था तो वो भयभीत नहीं हुआ। तो इन सबका पापा डैडी तो मोहनीय कर्म ही है, वो होगा तभी ये सारे के सारे ड्रामा कर पाएंगे। अगर मोहनीय कर्म ही नहीं है तो इसमें से एक भी छोटा मोटा कर्म कुछ बड़ा ड्रामा कर नहीं पाएगा। साथ ही साथ ये जो पराघात नाम कर्म है उसके साथ में औत्पाती की बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। मैं ऐसा जवाब दूं, मैं ऐसा बुद्धि मेरा वहां पर अप्लाई करूं कि सामने वाला स्तब्ध हो जाए। अगर वो होगा तो ही पराघात को मैं प्ले में लेकर के आ पाऊंगा। मैं फालतू की बातें करा करूंगा तो सामने वाला कोई भयभीत नहीं होने वाला। तो औत्पात की बुद्धि के अंदर अंदर हमने देखा हुआ था कि सामने वाला स्तब्ध हो जाए, उसका नाम औत्पात की बुद्धि। तो जब औत्पात की बुद्धि के साथ पराघात नाम कर्म का उदय हो, वो एकदम डेंजरस बन जाता है अगर उस समय दिमाग ठिकाने पर न रहा तो। चलो 4 हुए। अगुरु लघु, अपघात नाम कर्म, पराघात नाम कर्म, 3 हुए राइट। चौथा आताप नाम कर्म। आताप नाम कर्म यानी कि ये सिर्फ एक ही प्रकार के जीव को हमेश के लिए इसका उदय होता है, बाकी किसी भी जीव को इसका उदय नहीं होता। कैसे? शरीर ठंडा है लेकिन उससे बाहर निकलता हुआ जो प्रकाश है वो गर्म है। एग्जाम्पल, और एक ही एग्जाम्पल इसके लिए, सूर्य का जो विमान है वो सूर्य के विमान के अंदर ऐसे ऐसे रत्न यानी कि पृथ्वी काय के जीव जीवंत है कि जिनका बॉडी एकदम शीतल एकदम ठंडा है, लेकिन उनसे बाहर निकलती हुई जो रेज है उस वो जबरदस्त गर्म है। तो ऐसा सूर्य का जो विमान है वो कोई गर्म नहीं, वो एकदम नॉर्मल अपना जैसा ही उसका है, लेकिन उसमें रखे हुए रत्न जड़े हुए रत्नों का जो प्रकाश है वो गर्म है। तो उन सारे के सारे पृथ्वी काय के जीवों को आताप नाम कर्म का उदय होता है, जिसके अंदर शरीर ठंडा लेकिन शरीर से बाहर निकलता हुआ प्रकाश एकदम गर्म। सिर्फ एक ही प्रकार, जिसका नाम है ये आताप नाम कर्म। उसके बाद आएगा उद्योत नाम कर्म, यानी कि शरीर ठंडा और प्रकाश भी ठंडा। एग्जाम्पल चंद्र, वो पूनम शरद पूनम के चंद्र वगैरह उसकी जो शीतलता अपन देखे जबरदस्त होती है। आज भी वो बहुत लोग शक्कर वगैरह रात को ऊपर रखते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, पूरी रात वो चंद्र की जो शीतलता जो निर्मलता है वो शक्कर के अंदर आ जाती है। और जब कभी भी एसिडिटी हो जाए या फिर तपश्चर्या के अंदर गर्मी वगैरह हो जाए बॉडी में, तो छोटा सा वो शक्कर का टुकड़ा चूसने के कारण से सारी सारी की सारी बॉडी की गर्मी निकल जाती है। और स्पेसिफिकली वो साल में एक ही बार वो शरद पूर्णिमा के दिन ही उसकी शीतलता हाईएस्ट होती है, क्योंकि उस समय सबसे नजदीक में उसका ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होता है शरद पूर्णिमा के दिन। तो वो जो उद्योत नाम कर्म जिन पृथ्वी का के रत्नों का है चंद्र के विमान के अंदर का, उसकी शीतलता बहुत बड़े प्रमाण में वो शक्कर के अंदर आ जाती है और एंट्रैप हो जाती है। इसके साथ साथ बाकी जितने भी ज्योतिष के विमान है सूर्य को छोड़ करके, चंद्र है, तारा है, नक्षत्र है, इन सारे के सारे विमानों के अंदर रखे हुए पृथ्वी काय के रत्न या मणि, इन सबको उद्योत नाम कर्म होता है। सेकंड जो जुगनू है फायर फ्लाई, उसको भी उद्योत नाम कर्म, वो टिम टिम होता है लेकिन कभी गर्मी नहीं होती, वो प्रकाश होगा लेकिन ठंडा होगा, नॉर्मल होगा। ऐसे सूर्य की तरह उसकी किरण गर्मी नहीं देगी। तो वो जो जुगनू है फायर फ्लाई, उसको भी उद्योत नाम कर्म का उदय है। फिर तो संजीवनी बूटी की बात आती है, वो हिमालय में वो हनुमान जी ढूंढने के लिए गए हुए थे,
हमारे गिरनार पर्वत के ऊपर आज भी ऐसी बात आती है कि जो 5वीं टूक है, दत्तात्रेय की टूक, वहां पर उस एरिया में आज भी, जो वो तो पूरा घना जंगल है, पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो, लेकिन खास करके 5वीं जो टूक है, वो टूक के आसपास के एरिया में आज भी संजीवनी बूटी उगती है। और उसकी निशानी ये है कि रात्रि के अंधेरे के अंदर भी संजीवनी का जो पेड़ है वो रोशनी बाहर एमिट करेगा। तो वो रोशनी भी उद्योत नामकरण के कारण से वो संजीवनी का जो पौधा है उसको मिली हुई है, वो भी ठंडा, और उसकी बाहर आती हुई जो रेज है वो भी ठंडी। लेकिन ये संजीवनी वगैरह तभी काम करेगा जब हमारा आयुष्य कर्म होगा तब। तो आयुष्य कर्म क्षीण हो गया हुआ है, फिर चाहे कितना भी अपन संजीवनी बूटी को ग्रहण करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आयुष्य कर्म बलवान है तो छोटा मोटा रोगों से बाहर निकालने की ताकत वो संजीवनी बूटी के अंदर है। ये हुआ हमारा उद्योत नाम कर्म। इसके बाद आएगा उच्छ्वास नाम कर्म, यानी कि हम जो श्वास ब्रीद इन और ब्रीद आउट उच्छ्वास ले रहे हैं, इसके लिए उच्छ्वास नाम कर्म जिम्मेदार है। अगर उच्छ्वास नाम कर्म का उदय नहीं है या उसके उदय के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम्स आया हुआ है, तो हम श्वास ठीक से ले नहीं पाएंगे। आजकल ना बहुत छोटे बच्चे को 6-8 साल की उम्र के अंदर अस्थमा आ जाता है, पंप वगैरह यूज करना पड़ता है। तो उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक जो मेन रीजन है वो उच्छ्वास नाम कर्म के उदय के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ आ जाती है। दूसरा, हमने उपघात नाम कर्म के अंदर देखा था कि सुसाइड करने का बहुत ज्यादा विचार आता है। तो सुसाइड करने का अगर विचार आता है तो उसके साथ साथ ये उच्छ्वास नाम कर्म के अंदर भी उसका अस्त होगा, तभी वो अपनी सांसों को रोक पाएगा, मतलब रोकने का मन होगा और मर जाएगा। अगर उपघात नाम कर्म है लेकिन साथ में उच्छ्वास नाम कर्म का भी जबरदस्त उदय है, तो भले ये इंसान के अंदर सुसाइड के थॉट्स तो आएंगे, लेकिन कभी भी वो सुसाइड करेगा नहीं, बिकॉज श्वासोश्वास का जो नाम कर्म है वो एकदम बलवान है। वो उसके श्वास और उच्छ्वास को बंद नहीं होने देगा। जब तक आयुष्य कर्म होगा तब तक वो रहेगा। और अगर उपघात नाम कर्म का उदय और उच्छ्वास नाम कर्म का अस्त वो एकदम नीचे आ गया हुआ है, तो उस इंसान का सुसाइड करना हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। आज ना अपन यहाँ पर पॉज करते हैं, हमें लगभग 4 या 5 देख, कुल 8 हमको देखने हैं। अगुरु लघु, उपघात, पराघात, आताप, उद्योत और उच्छ्वास नाम कर्म 6 हुए। 2 हमारे बाकी है, तीर्थंकर नाम कर्म और एक और, वो हम कल के क्लास में देखने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ तक अगर सब कुछ क्लियर है तो हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में दुकड़म का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।